Good morning everyone. Welcome to all in Kavita classes. Today we will discuss exercise 6.2 from question number 7 onwards. So without wasting the time, let's start with the question number 7. O is any point on the diagonal PR of parallelogram PQRS. यानी कि एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम PQRS रखा हुआ है इन्होंने और उसमें एक डायगोनल है PR. उस डायगोनल पे एक पॉइंट है O. प्रूफ करना है ट्राइंगल PSO दैट इज इक्वल टू PQO. सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे. ये एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम क्या है PQRS. कोई एक डायगोनल ले लेते हैं दैट इज PR डायगोनल है ना. PR डायगोनल हमें पूछा है तो PR डायगोनल पे एक पॉइंट हम कहीं पे भी O ले लेते हैं. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, इस S को O से जोड़ेंगे और इस Q को O से जोड़ेंगे. क्लियर. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन क्या है. हमें गिवन है O. क्या गिवन है पहले PQRS दैट इज द पैरेललोग्राम. ठीक है. O is any point located on PR. क्लियर. हमें प्रूफ क्या करना है PSO यानी कि ये वाला और PQO यानी कि ये वाले, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल हैं. देखो इस डायगोनल के मिड पॉइंट पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ. ठीक है. डायगोनल के मिड पॉइंट पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, उसका नाम मैंने रख दिया M. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इस M को S से जोड़ेंगे और इस M को हम Q से जोड़ देंगे. तो मैंने कंस्ट्रक्ट क्या किया, गिवन तो ये था, हमें कंस्ट्रक्ट क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है टेकन midpoint of diagonal midpoint M on diagonal PR. ठीक है. on diagonal PR and join it with S and Q. क्लियर. तो हमने इसको ज्वाइंट कर दिया. उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PSO दैट इज इक्वल टू PQO इसके बराबर है. एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है, PQO के बराबर है. क्लियर. इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको मैं रफ करूंगी, फिर आगे करूंगी. अब देखो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है इंट्रोडक्शन चैप्टर में कि कोई भी ट्राइंगल का मीडियन उसको दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है. ठीक है. मान लो ये ABCD है तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ADB दैट इज इक्वल टू ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC. ये दोनों इक्वल होंगे. या फिर हम कह सकते हैं कि जो एंगल ADB है वो पूरे ट्राइंगल का हाफ होगा. ये लिख सकते हैं. तो ये थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसी थ्योरम का यूज होगा इनमें. ध्यान दो. अब देखो ये ट्राइंगल देखो PSQ, मतलब मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ये वाले ट्राइंगल. ठीक है. ये वाले ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल PSQ में. ठीक है. जो हमारी मीडियन लाइन है दैट इज PM. तो मैं लिख देती हूँ इन ट्राइंगल PSQ में मीडियन इज PM. ठीक है. तो मैं क्या लिखूंगी कि ये इक्वल भागों में डिवाइड हो रहा है, तो मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल PSM
या PMS जो भी लिखो, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PMQ। सेम वही, यानी कि ये वाला हटा रही हूँ मैं अभी, देखो रफ कर रही हूँ। ये दिख रहा है आपको PSQ, इसका मीडियन PM है, ये M पॉइंट है, तो ये दो इक्वल में डिवाइड होगा PSM में, यानी कि ये वाले में, ठीक है, ये वाले में होगा और ये वाला होगा इसका ट्राइंगल, ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। आया बात समझ में? तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ये बात, इसको मैं लिख लेती हूँ इक्वेशन 1। सेकेंड वाले में देखो, इन ट्राइंगल, इसमें एम, हाँ, SQO में, SQO में, ठीक है, SQO में अगर हम देख रहे हैं तो मीडियन क्या है, मीडियन मेरा MO है, ठीक है, यानी कि ये वाला, इस पूरे ट्राइंगल को ले रही हूँ और ये मेरी मीडियन है, तो MO इज अ मीडियन। ये भी क्या करेगी, दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देगी, SMO दैट इज इक्वल टू MOQ के बराबर, लिख लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल SMO दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल MOQ। क्लियर? ये इक्वेशन हो गई मेरी 2। अब मैं क्या करूंगी, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल PMS, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साइड, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल SMO दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PMQ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल MOQ। अब देखो PMS और एरिया SMO, यानी कि ये सारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एरिया यानी कि ये वाला एरिया और प्लस ये एरिया, इसको मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, POS या PSO। तो यहाँ लिख दे एरिया ऑफ ट्राइंगल PSO इक्वल टू, अब देखो एरिया PMQ एरिया MOQ, यानी कि ये वाला, एक ये और दूसरा ये, इन दोनों को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये वाला लिख सकती हूँ। दैट मीन्स एरिया ऑफ PQO, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQO, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? कुछ नहीं करना है, थ्योरम ध्यान में रखनी है कि ट्राइंगल में अगर कोई मीडियन खींचा तो इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है। तो इस वाले ट्राइंगल में मीडियन PM थी, ये छोटे वाले ट्राइंगल में मीडियन MO थी। थ्योरम लगाई और हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर? नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ फोरगोन, यानी कि देखो ये हमारा फोरगोन है, ठीक है, क्वाड्रागोन कह दो या फोरगोन कह दो, दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो ABCD ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है और उसके मिड पॉइंट यानी कि साइड्स का मिड पॉइंट, तो हमें मिड पॉइंट क्या नाम रखा है हमने, देखो मिड पॉइंट क्या है, PQRS इज द मिड पॉइंट ऑफ, लिख लेते हैं इसको, मिड पॉइंट ऑफ P किसका मिड पॉइंट है, BC साइड का, CD का मिड पॉइंट Q है, लाइन से पहले P लिखा है तो P का साइड B, फिर Q का साइड है DC, ठीक है, फिर R का साइड है DA एंड S का साइड है AB। तो हमने क्या लिखा, PQRS इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, CD, AD एंड AB रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि लाइन से, BC का P, CD का Q, DA का R और AB का S। क्लियर? तो ये हमारा एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, यानी कि बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का हमने मिड पॉइंट लिया और उन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। तो देखते हैं, ज्वाइन ऑल पॉइंट्स, इट विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम दैट इज PQRS। क्लियर? इतना हमें गिवन है। अब इसमें प्रूफ
देखो, टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि जो इसका एरिया है, पैरेललोग्राम PQRS का एरिया है, वो इस पूरे क्वाड्रिगोन का हाफ होगा, ABCD का हाफ होगा, यानी कि PQRS का जो एरिया होगा, मान लो इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बाहर वाले का 20 होगा, यानी कि ABCD का 20 है तो अंदर वाले का 10 होगा। मतलब बाहर वाले क्वाड्रिलेटरल के कंपैरिजन में जो अंदर हमारा पैरेललोग्राम PQRS बन रहा है उसका एरिया हाफ होगा। ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर? अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम? कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, डायगोनल BD को जोड़ रहे हैं। डायगोनल BD के जुड़ने से क्या हुआ, जो हमारा ABCD था वो दो ट्राइंगल में चेंज हो गया, एक ABD में और एक DBC में। क्लियर? एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे, लिख लेते हैं। ज्वाइन डायगोनल BD एंड एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस B को हम R पॉइंट से जोड़ देंगे। ठीक है? एंड ज्वाइन DR। क्लियर? अब ध्यान दो, जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है, वेट, हाँ, ये वाला पूरा ट्राइंगल हाफ, अगर मैं ABD ट्राइंगल की बात करूं तो उसका मीडियन क्या है? BR है। क्लियर? अगर मैं ABD की बात करूं, ठीक है, यानी कि इस वाले की अगर मैं बात करूं तो इसका मीडियन BR है, ये वाला इसका मीडियन है। ठीक है, ये इसका मीडियन है। क्लियर? हम इसको रफ कर दूं, थोड़ा समझाने के लिए किया था। ठीक है, तो हमने इसको रफ कर लेती हूँ, क्वेश्चन को भी रफ करें क्योंकि स्पेस कम है, क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा। तो आगे से हम प्रूफ देखेंगे, डायग्राम में रहने दे रही हूँ। प्रूफ हमें याद करना है, यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है जो पैरेललोग्राम एरिया है, पैरेललोग्राम PQRS वो हाफ होगा किसके? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रागन किसके? ABCD के। ये हमें प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अभी मैंने बोला ABCD के बीच में डायगोनल क्या है? BD है, और इस BAD के बीच में मीडियन क्या लिख लेते हैं? ट्राइंगल BDA। अगर मैं BDA ले रही हूँ, ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ हाफ, ठीक है, तो इसका ट्राइंगल क्या है? कौन सा ट्राइंगल? ये वाला और ये डैश वाला। ठीक, ये ट्राइंगल ले रही हूँ तो इसमें मीडियन क्या है? BR है। इन ट्राइंगल BDA मीडियन इज BR। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एरिया ऑफ BAR जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAR किसके बराबर होगा? इस पूरे वाले ट्राइंगल के हाफ के बराबर। वही मीडियन वाला कॉन्सेप्ट कि ये वाला है, जैसे मान लो AB, यहाँ पे बना देती हूँ ये वाला, वेट, जैसे मैंने ये ट्राइंगल लिया है, ठीक है, BA और D, और इसका मीडियन R है। तो देखो, ये मीडियन है तो BAR इसके क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो हाफ किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर? ABD के बराबर, ABD के बराबर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर रही हूँ। अब ध्यान दो,
अब मैं कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ, अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल BAR, BAR क्या होगा, RS इज द मीडियन, ये आपकी मीडियन है, ठीक है, RS इज द मीडियन, RS इज द मीडियन। तो अगर मैं ले लूं ट्राइंगल ASR, यानी कि ये वाला इस पूरे के हाफ के बराबर होगा, तो हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर, ABR के बराबर, ठीक है, BAR लिख लो आप, ठीक है, BAR के बराबर होगा। अब देखो यहाँ BAR है, ये BAR है, लिखेंगे ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि इस BAR की जगह में मैं क्या रख लूँ, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो ये वाली इक्वेशन उतार लो, ASR दैट इज इक्वल टू हाफ तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD के बराबर। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ASR दैट इज 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD के बराबर। तो मतलब ये जो होगा, ये वाला जो होगा, ठीक है, ASR 1/4 हिस्सा किसका है, ABD के, ये जो हाफ मैंने बनाया है इस पूरे वाले का 1/4 हिस्सा है। तो यानी कि ये कॉर्नर हमें पता चल गया कि ये हाफ वाला जो मैंने क्वाड्रागन को 20 से BD डाला था, तो BDA के 1/4 हिस्से का है। क्लियर। इसी तरह अगर मैं सिमिलरली क्या कर लूं, इस वाले हिस्से को निकाल लूं, सेम पूरा एक प्रोसेस नहीं करेंगे, तो क्या लिख देंगे, सिमिलरली ट्राइंगल, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन PCQ, ट्राइंगल PCQ किसका होगा, BCD का 1/4 हिस्सा होगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC के। फिर से समझो क्या किया, ये वाला हमें पता चल गया। अब देखो ये वाला इस आधे वाले हिस्से के बराबर है ना, और हमें ये वाला भी पता चलेगा क्योंकि ये भी देखो ये आधा है, ठीक है, ये आधा है, तो इसका ये वाले का एरिया जो मैं रफ किया है वो इसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर हो गया, और इस जो आधा हिस्सा है वो 1/4 इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/4 हिस्सा है इस पूरे वाले का ट्राइंगल का। क्लियर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। ऊपर का रफ कर रही हूँ, इक्वेशन 3rd और 4th का हमें काम है तो उसको मैं रफ नहीं कर रही हूँ। देखो अब लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3rd and 4th, यानी कि हमें अभी एरिया किसका पता चला है, ASR का पता चला है और PSQ का। अगर मैं इन दोनों एरिया को ऐड कर दूं, ट्राइंगल ASR प्लस एरिया आगे लगा लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ दैट इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। लेफ्ट वाले को लेफ्ट से ऐड कर दिया, इसको इससे ऐड कर दिया, और ये वाले को इससे ऐड कर दिया। ठीक है। अब देखो एरिया ट्राइंगल ASR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ 1/4 कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या बचेगा, ट्राइंगल ABD एरिया लिख लेना प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। देखो ABD कहाँ है,
बी डी, बी डी सी, यानी कि इसके बराबर हो गया, पूरे क्वाड्रागन के बराबर हो गया। क्योंकि देखो ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम बना है वो किससे बना है, ट्राइंगल ए बी डी से बना है प्लस ट्राइंगल बी डी सी से बना है। देखो इसी से बना है ए बी डी प्लस बी डी सी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी क्यू किसके बराबर होगा, 1/4 पैरेललोग्राम ए बी सी डी के बराबर। ठीक है, यहाँ पैरेललोग्राम लिख देती हूँ, पैरेललोग्राम ए बी सी डी के बराबर। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको मान लेती हूँ इक्वेशन 5, इसको रफ कर रही हूँ। अब देखो ये दोनों 1/4 ऑफ पैरेलल के ये बने हैं, तो ये वाला भी तो इसका बनेगा, ये वाला भी इसका 1/4 होगा। ये दो हिस्से यानी कि एक ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये बना रहे हैं 1/4 ऑफ पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सॉरी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का। क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ये बी एस पी और आर डी क्यू भी तो 1/4 हिस्सा बनाएंगे, जब ये दोनों मिलके बना रहे हैं तो ये भी बनाएंगे। तो लिख देते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एस पी या एस जो भी लिखना है एस बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर डी क्यू, ये भी बनाएंगे 1/4 क्वाड्रागन का ए बी या क्वाड्रिलेटरल का ए बी सी डी हिस्सा। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड कर लेंगे। ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि इनको ऐड करना है और इनको ऐड करना है, कर लो, एस बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर डी क्यू दैट इज इक्वल टू 1/4 क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी प्लस 1/4 क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, अब 1/4 को अगर मैं एलसीएम लूं तो ये हो जाएगा 2/4 और इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ। क्लियर, तो यहाँ पे सेम ये वाला सेम रहेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 पैरेललोग्राम सॉरी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के। क्लियर, इतनी कहानी क्लियर हो गई। इसको मान लेती हूँ मैं इक्वेशन 7। अब एक चीज सुनो, अगर मैं इन चारों पार्ट में अगर मैं पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस भी जोड़ दूं तो ये मिलके बना देंगे ए बी सी डी। बिल्कुल, ये हिस्से को इस हिस्से को इस हिस्से को इस हिस्से को प्लस ये बड़ा वाले हिस्सा, यानी कि इसको मैं बिगाड़ रही हूँ फिलहाल के लिए, इस हिस्से को मैं जोड़ दूं तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो लिख लो एरिया ट्राइंगल ए एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एस बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर डी क्यू प्लस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। इट विल फॉर्म एक ABCD बना देंगे क्वाड्रिलेटरल का, पूरा यही बना देंगे क्योंकि इसी के अंदर है। ठीक है, ऊपर का रफ कर रही हूँ। ठीक है, इतना रफ कर देती हूँ। अब देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन 8 मान लूं, ठीक है, अब लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 8 फ्रॉम इक्वेशन 7। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, ठीक है,
तो क्या होगा, हमारे पास ये प्लस में है, ये सारे माइनस में हो जाएंगे, है ना। माइनस में होने की वजह से क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास पैरेललोग्राम बचेगा, पी क्यू आर एस बचेगा, और इधर बचेगा, रुक जाओ लिख ही देती हूँ उसको। क्या करना है मुझे, एरिया ट्राइंगल ए एस आर प्लस एरिया ट्राइंगल पी सी क्यू प्लस एरिया ट्राइंगल एस बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर डी क्यू माइनस हमें क्या करना है, ये वाला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे ये भी है, प्लस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एस बी पी, दैट इज प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर डी क्यू। राइट वाले को सब्सट्रैक्ट करो, यानी कि इस पूरे वाले में से ए बी सी डी में से हाफ माइनस कर दो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में से। तो इसको भी मैं रफ कर रही हूँ। देखो क्या बचेगा, अगर मैं माइनस ओपन करूं तो ये क्या होगा, अगर मैं इसका माइनस करूंगी तो क्या होगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। यही होगा, अगर मैं माइनस कर रही हूँ तो अंदर में मल्टीप्लाई होगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। हमारे पास बचा क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस किसके बराबर होगा, इस फुल में से, यानी कि यहाँ पे 1 है, वन में से 1 माइनस 2 कर देंगे, यानी कि 1 में से आधा घटा देंगे तो आधा बचेगा। तो बचा आधा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया लिख लेना। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर, थोड़ा बड़ी डेरिवेशन थी बट इम्पॉर्टेंट है, समझने का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। सबसे पहले हमने एस ए आर का एरिया निकाला, सिमिलरली ये हो जाएगा। जब इन दोनों का निकाला वो 1/4 ABCD का था, तो ये वाले भी 1/4 होंगे, ठीक है। अब जब हमारे सबके एरिया निकल आए और अगर मैं इसमें PQRS भी जोड़ दूं तो पूरा ABCD निकल आएगा। वही किया है हमने और सॉल्व कर लिया। क्लियर, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC द मिड पॉइंट ऑफ BC इज D, यानी कि जो BC का पॉइंट मिड पॉइंट है वो D है, ठीक है। फिगर में आपको दिया हुआ है, ये आपको ग्रीन कलर का दिया हुआ है और ये आपको रेड कलर या ऑरेंज कलर में दिया हुआ है। मीडियन AD इज ड्रॉन, हमने क्या किया, AD को जोड़ दिया जो कि गिवन है। शो दैट एरिया, यानी कि जो डॉटेड पार्ट मैंने किया है ABP एरिया को, यानी कि ये वाला ABP एरिया किसके बराबर है, इस जो लाइन खींची है उस एरिया के, यानी कि ACP के बराबर ही आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC में D इज मिड पॉइंट, ठीक है, इसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या करेगा, मिड पॉइंट है या DA लिख देते हैं, DA इज अ मीडियन, क्योंकि जब इनको जोड़ा तो ये मीडियन बन गई, DA इज मीडियन। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, D बीच में कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला। अब दूसरा ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल BPC। इन ट्राइंगल BPC मीडियन क्या है, PD इज मीडियन। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BDA ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा PDC के। लिख लो, एरिया ट्राइंगल किस, इक्वेशन 1 मान लो इसको, एरिया
एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी पी दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा पी डी सी, इसको सेकेंड मान लो। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ऊपर वाला रफ कर रही हूं, चलो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, घटा लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि इस एरिया को इस एरिया से घटा दो, एरिया ऑफ बी डी पी, फिर इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है पी डी सी। अब देखो इधर ए डी बी, ये आपको जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें से मुझे ये वाला घटाना है, तो क्या बचेगा, ए बी पी ही तो बचेगा। तो बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी। अब देखो ए डी सी, इधर वाले राइट एंगल ट्राइंगल में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो मेरे पास इतना ही शेडेड पार्ट ही बचेगा। अगर मैं ये वेकेंट व्हाइट पार्ट को माइनस कर दूं इस हाफ वाले में से, तो ये बचेगा। तो लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी, यही हमें प्रूफ करना था, सॉरी पीस, हाँ ठीक है, यानी कि जो हमारा ग्रीन पार्ट है एरिया वो इस रेड पार्ट के इक्वल है, यही हमें प्रूफ करना था। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, गिवन अ स्क्वायर ए बी सी डी, आपको एक स्क्वायर गिवन है, लेट पी बी आ पॉइंट विद इन इट, और पी पॉइंट जो है उसके अंदर है। जब हमने पी ए पी बी पी सी और पी डी को ज्वाइन किया तो हमें कुछ रीजन मिले, यानी कि जो हमारा ए बी पी रीजन है और पी डी सी रीजन है, वो रेड रीजन है जिसको मैंने डॉटेड से शो किया है, और जो लाइन खींचे हुए शेडेड पार्ट है दैट इज एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। ठीक है, दिस इज डिनोट ग्रीन कलर। ठीक, तो इन दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। गिवन आपको है ए बी सी डी, रेड रीजन गिवन है और ग्रीन रीजन गिवन है। प्रूफ करना है दोनों का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ी सी इसमें। अभी मैं रेड बिगाड़ रही हूँ, समझ जाना, रेड आपका डॉटेड पार्ट है, ठीक है, और ये वाले आपके ग्रीन पार्ट है। अगर मैं इसके मिड पॉइंट से, पी के मिड पॉइंट से एक लाइन खींचती हूँ, इसको मान लेती हूँ H1, क्योंकि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की हमें हाइट चाहिए, हाफ बेस इनटू हाइट के लिए। तो मैंने क्या किया, इसकी हाइट मान ली H1, ठीक है, और इस वाले रीजन की हाइट मान ली H2। फिर यहाँ से खींचा, ये हाइट मान ली मैंने H3, और यहाँ से मैंने एक लाइन खींची और इसकी हाइट मान ली मैंने H4। इतना क्लियर है। अब मैं निकालूंगी, क्या कंस्ट्रक्ट किया मैंने, फ्रॉम पॉइंट P कंस्ट्रक्ट height of all triangles, that is H1, H2, H3 and H4। ठीक है, आगे लिख सकते हो इन द ट्राइंगल ए बी पी, मिडिल पॉइंट आपका P था। चलो अब हमें प्रूफ करना है, तो मैं इतना रफ कर देती हूँ फिलहाल। एरिया ऑफ रेड रीजन, क्योंकि हमें दोनों का रेशियो निकालना है तो अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले टोटल एरिया निकाल देते हैं कि रेड रीजन का कितना है। तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी, ये पी पॉइंट है, ए बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सी पी डी, सी पी डी, इसको साफ कर लो, ऐसे है, और ये पी पॉइंट है। ठीक है, तो क्या होता है, हाफ बेस।
अब ABP में बेस क्या है AB और हाइट क्या है H1। CPD में बेस क्या है CD, ठीक है, बेस क्या है हमारा CD, हाफ इंटू CD इंटू H2। अब एक चीज, इसकी साइड हम एज्यूम करके चलते कि सबकी साइड A है, ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूं, हाफ A इंटू H1 प्लस हाफ A इंटू H2। ये भी A है, ये भी A है, क्योंकि स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हाफ A को मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा H1 प्लस H2, इक्वेशन 1 हो गई। फिर निकालेंगे एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, दैट इज एरिया ऑफ ग्रीन रीजन कौन सा है, BPC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा APD, सेम हाफ। बेस क्या हो जाएगा इसका BC, हाइट क्या है H3, फिर इसका APD का बेस है AD, हाफ AD इंटू और H4 हाइट है, तो यहाँ भी आप क्या कर लो A इंटू H3 प्लस हाफ A इंटू H4, तो हाफ कॉमन ले लोगे, हाफ A कॉमन ले लोगे, बचा S3 प्लस H4। क्लियर, ये इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं। अब मुझे ऊपर रफ करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट छोड़ रही हूँ, सेकेंड छोड़ रही हूँ, ऊपर का ये पोर्शन रफ कर रही हूँ। देखो एक चीज और यहाँ यहीं पे कर लेते हैं, देखो H1 H2, अगर मैं H1 H2 को जोड़ू तो A ही तो बन रहा है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ दैट इज इक्वल टू हाफ A इंटू A, तो ये क्या बन गया, हाफ A स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, H1 और H2 को जोड़ो हाफ, हाँ क्या बन गया, हाफ A स्क्वायर बन गया। यहाँ पे भी यही करते हैं, जब मैं S3H4 को जोड़ रही हूँ तो ये भी A बन रहा है, तो हाफ A इंटू A हो गया, ये भी हाफ A स्क्वायर हो गया। रेशियो निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल रेड, एरिया ऑफ रेड रीजन सीधे लिख लेते हैं, अपॉन एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, क्या हो जाएगा, हाफ A स्क्वायर अपॉन हाफ A स्क्वायर, ये कट गया तो 1:1, तो रेशियो क्या आया 1:1। यही हमारा सॉल्यूशन नंबर 10 था कि रेशियो इनका 1:1 आएगा। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11 विच इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइंगल ABC देयर इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि AB के बीच में जो मिड पॉइंट है वो D है। P इज एनी पॉइंट ऑन BC के ऊपर एक पॉइंट है P, एंड Q इज अ पॉइंट ऑन AB, और AB पे एक कोई भी पॉइंट है दैट इज Q। क्लियर, ये भी बोला है कि जो CQ है, CQ ये वाली दैट इज पैरेलल टू DP, ये बोला गया है, ठीक है। PQ को ज्वाइंट कर दिया है, ठीक है, फिगर में प्रूफ करना है BPQ, ये वाला ट्राइंगल इस पूरे वाले ट्राइंगल के हाफ है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के एरिया के हाफ है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करेंगे, क्योंकि AB के बीच में मिड पॉइंट D है, तो इसको अगर मैं C से जोड़ दूं तो क्या होगा, जो हमारा ABC होगा उसका मीडियन क्या होगा DC। लिख लो, पहले कंस्ट्रक्ट क्या किया, CD लिख लेते हैं, ज्वाइन CD, ये किया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC मीडियन क्या है, CD इज मीडियन, CD मीडियन है, तो मतलब इस पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल भागों में बांट देगा। तो आपने पढ़ रखा है, मान लो ये क्या है, A B C है और ये D है। अगर मैं ट्राइंगल B A D ले लूं, है ना,
तो वो पूरे एरिया के, यानी कि ये वाला एरिया ले लूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी को ले लूँ, तो वो पूरे ट्राइंगल के हाफ के बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर? ये थ्योरम हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में देख चुके हैं। यहाँ पे भी वही काम होगा, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा बी सी डी है, लिखोगे ट्राइंगल बी सी डी दैट इज हाफ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया आगे लगा लेना, ठीक है, यानी कि ये वाला बी डी सी, ये वाला इस पूरे वाले ट्राइंगल के हाफ के बराबर होगा। क्लियर? अब देखो नीचे वाला रफ करती हूँ। अब देखो ट्राइंगल कौन सा, ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी क्यू पी या डी पी क्यू लिख लेते हैं, डी पी क्यू, ठीक है, किस ट्राइंगल के बराबर होगा, ये वाले ट्राइंगल के। किसके ट्राइंगल के बराबर हुआ, दैट इज इक्वल टू पी डी सी के बराबर, ट्राइंगल पी डी सी के बराबर, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया आगे आप लगा लेना, तो ये इसके बराबर हुआ। तो इसमें देखो इन ट्राइंगल में क्या हुआ, जो डीपी है, डीपी इज बेस इन बोथ द ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल डीपी एंड पीडीसी में डीपी इज द बेस इन बोथ ट्राइंगल, जो डीपी है दोनों में बेस है, ये वाला जो है वो दोनों में बेस बन रहा है, ठीक है, दोनों में बेस बन रहा है। क्लियर? और क्या हो रहा है, और गिवन है हमें दैट इज सी क्यू इज पैरेलल टू डीपी। अब एक कॉन्सेप्ट और समझो, ऊपर का रफ कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या समझना है, जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है, और डिस्टेंस अगर बेस इक्वल है और उससे कहीं भी ट्राइंगल अगर ऐसे बन रहा है किसी भी पॉइंट पे, तो इन दोनों का, मान लो ए बी सी डी है, तो जो ट्राइंगल ये वाला है वो इसके बराबर होगा, ठीक है, वो इसके बराबर होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी ट्राइंगल बनेंगे जिनका बेस सेम है, तो उनका एरिया इक्वल होगा। तो सेम यहाँ पे अगर सी क्यू पैरेलल है डीपी के, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी पी क्यू इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी पी क्यू इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी सी के, ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो ट्राइंगल बी पी क्यू किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डी पी बी डी पी के बराबर, बी डी पी के बराबर और डी पी क्यू के बराबर, ट्राइंगल डी पी क्यू के बराबर। क्लियर? इस डी पी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पी डी सी लिख सकती हूँ, तो लिख लो डी पी क्यू इक्वल टू एरिया पी डी पी प्लस, इस डी पी की क्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी सी, एरिया आगे लिख लेना, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो डी पी डी, बी डी पी और पी डी सी, ये किसके बराबर हो गया, बी डी सी के बराबर हो गया, है ना, तो ये किसके बराबर हो गया, बी पी बी डी पी और
पी डी सी ये बराबर हो गया इनके, यानी कि ये पूरा एक बराबर हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ट्राइंगल पी बी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, बी सी डी या बी डी सी जो भी लिख रहे हैं। फिर अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे जो हमने वैल्यू रखी है फ्रॉम, ये इक्वेशन रखी है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, ठीक है, इसकी जो वैल्यू रखी है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू दैट इज इक्वल टू, बी सी डी की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।